जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। बात रामायण से जुड़ी हुई है और पता लगता है कि भाग्य का निर्माण करने में और अपने परिवार का निर्माण करने में रात दिन का अंतर है। बोलते हैं कि मनुष्य या कोई व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को सही तरीके से संभाल लेना, उसमें सही तरीके की व्यवस्थाएं बिठा देना, मतलब अपने परिवार को एक सुचारू रूप से चला देना, बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी हो पाती है। तो देखो, ऐसे बोलते हैं कि अपने परिवार का मैनेजमेंट बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है मनुष्य को। तो ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई है। अपने परिवार का निर्माण करने में व्यक्ति को बहुत टाइम लग जाता है। तो कथन उस समय का है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो माता सीता और भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे हैं, तो उस समय लक्ष्मण जी आते हैं और अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं या चलना चाहता हूं। लेकिन भगवान राम मना कर देते हैं कि वनवास तो हमको मिला है, आप वहां जाके क्या करोगे, क्या काम है आपका। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो बोलते हैं कि मैं आपकी और भाभी की अच्छे से सेवा करूंगा, ध्यान रखूंगा, आपको किसी भी प्रकार के समस्या नहीं आने दूंगा। तो ये बहुत बातें होती हैं और वो जो लक्ष्मण जी थे भगवान राम को मना लेते हैं जाने के लिए। अब जैसे ही तीनों वनवास के लिए तैयार होते हैं, तो जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला देवी, वो भी रिक्वेस्ट करने लगती है, भगवान लक्ष्मण को बोलने लगती है कि मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगी। तो जो लक्ष्मण जी थे वो बोलते रहते हैं कि नहीं, अगर आप चलोगे तो मैं भैया भाभी की अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप चलोगे तो आपकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी और बहुत सारी चीजें होगी जो भैया की और भाभी की सेवा करने में मेरे को मतलब डिस्टर्ब करेगी। ये सब बातें लक्ष्मण जी बोलते हैं उर्मिला देवी। तो ऐसे करके और नहीं चाहते हुए भी उर्मिला जी को महल में रहना पड़ता है। अब तीनों भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल जाते हैं। अब वनवास का पहला दिन, मतलब पहली रात्रि की बात है कि अंदर भगवान राम और माता सीता आराम कर रहे हैं और बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, बाहर ध्यान रख रहे हैं। अब रात्रि का समय था, तो पहरा देते देते जो नींद की देवी निद्रा थी वो आती है। तो जैसे ही भगवान मतलब जो लक्ष्मण जी थे उनके सामने आती है, तो लक्ष्मण जी मना करते हैं कि आप मेरे से दूर रहो, मुझे सोना नहीं है। तो देखो, एक नियम काम करता है कि किसी की नींद का भार तो किसी को उठाना ही पड़ेगा, नींद का भार तो उठाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि मेरे को 14 वर्ष के लिए सोना नहीं है। तो यही बात आती है निकल के वापस कि नींद का भार तो किसी को उठाना ही पड़ता है। तो अब जो लक्ष्मण जी के और जो नींद की देवी है निंद्रा, उनके बीच में बातें हो रही है। तो लक्ष्मण जी जो निंद्रा जो देवी थी उनसे बोलते हैं, नींद की देवी से, कि क्यों ना मैं 14 वर्ष के लिए सोऊं ना, कि मैं 14 वर्ष के लिए मेरे को नींद नहीं आए। और वहां पे महल में उर्मिला जी परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना आप मेरी नींद के लिए उनको जाके बोलो, मतलब मेरी नींद का भार उर्मिला जी उठा लेंगे। ऐसा आप उनको जाके बोलोगे तो ये संभव हो जाएगा। ये बात बोलते हैं लक्ष्मण जी इंदिरा देवी को। तो ये बात जो नींद की देवी थी वो समझ जाती है और वो जाके उर्मिला जी को बोलती है। तो वो लक्ष्मण जी का नाम लेते ही जो उर्मिला जी थी वो तैयार हो जाते हैं और वो 14 वर्ष के लिए सोते रहते हैं और 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी जागते रहते हैं। अब देखो कितनी इंटरेस्टेड बात है।
और बात फिर उस समय की आती है कि जब लंका पर विजय पाके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या जाते हैं। और बात अब उस समय की आती है जब भगवान राम को ताज पहनाया जा रहा था, जिसे हम बोल सकते हैं कि सारा भार दिया जा रहा था अयोध्या का। तो राज्य अभिषेक हो रहा था भगवान राम का। तो जैसे ही उनको मुकुट पहनाया जा रहा था भगवान राम को, तो सभा में लक्ष्मण जी हंसते हैं, जोर से हंसने लगते हैं। तो उनको पूछा जाता है कि आप हंस क्यों रहे हो? तो बोलते हैं कि 14 वर्ष के लिए उर्मिला जी ने मेरी नींद का भार उठाया है, अब उनका जगने का टाइम है और मेरा सोने का टाइम है। ये बात बोल के लक्ष्मण जी फिर वापस हंसने लगते हैं। और फिर एक बात और आती है कि ऐसे बोलते हैं कि जब भगवान लक्ष्मण का जन्म हुआ था, तब भगवान लक्ष्मण रो रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। तो ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान मतलब लक्ष्मण थे, उनको भगवान राम के पास ले जाया जाता है, तो वो लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। तो देखो, कुल मिला के बात ये कि हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से सीखने को क्या मिलता है। देखो, मैं आपको ये बात शुरू में भी बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आदमी अपने भाग्य का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन अपने परिवार का निर्माण करने में उसे बहुत वक्त लगता है। या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक आदमी अपने परिवार का निर्माण नहीं कर सकता। तो देखो, और बहुत चीजें यह हैं कि हम लोगों को हमारे परिवार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जबकि भगवान लक्ष्मण को तो जरूरत कहाँ थी बनवास जाने की? उनके पास तो सब कुछ था, अच्छा महल था, उनकी शादी हो चुकी थी, सारे राजपाट थे, उनको तो कहाँ जरूरत थी? तो देखो, कभी कभी परिवार भी विशेष होता है। आप लोगों को पहले बोलते हैं कि पहले अपना निर्माण, फिर अपने परिवार का निर्माण, उसके बाद में सब चीजें आगे की चलती है। तो ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए। और दोस्तों, जय हिंद।